नमस्कार मित्रों। जिस तोते ने गरीब आदमी की जिंदगी बदली, उसी पर आ पड़ा संकट। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कि जो दूसरों की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए रास्ते बना देते हैं। यह कहानी है एक गरीब इंसान, एक दयालु तोते और एक ऐसे राजकुमार की जिसकी जिंदगी एक छोटे से पक्षी ने बदल दी। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आपको ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में हरिदास नाम का गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई बार परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। वह मेहनत तो बहुत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, ऐसे कब तक चलेगा? आप किसी दूसरे नगर जाकर काम कीजिए, शायद वहाँ हमें बेहतर जीवन मिल सके। पत्नी की बात सुनकर हरिदास भारी मन से घर छोड़कर निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगलों और रास्तों से गुजरते हुए वह एक घने जंगल में पहुंचा। लंबी यात्रा से थक कर वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ पर चढ़ते एक काले सांप पर पड़ी। उस पेड़ पर तोता और मैना का घोंसला था, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हरिदास समझ गया कि सांप उन मासूम बच्चों को खाने आया है। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और बड़ी मुश्किल से सांप को मारकर बच्चों की जान बचा ली। कुछ देर बाद तोता और मैना लौटे। बच्चों ने पूरी घटना अपने माता पिता को बता दी। यह सुनकर दोनों पक्षी बहुत भावुक हो गए। वे हरिदास के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हरिदास ने अपनी गरीबी और मजबूरी की सारी कहानी उन्हें बता दी। यह सुनकर तोता बोला, हम रोज़ दूर दूर से कीमती मोती लाते हैं। मनुष्य उन्हें बहुत मूल्यवान मानते हैं। आज से तुम यहीं रहो और हमारे बच्चों की देखभाल करो। बदले में हम तुम्हें मोती देंगे। हरिदास को जैसे भगवान मिल गए हो। उसने वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली और रोज़ तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। बदले में पक्षी उसे मोती देते और वह बाजार से खाने पीने का सामान ले आता। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। अब पक्षियों के बच्चे बड़े हो चुके थे। हरिदास को अपने परिवार की याद आने लगी। उसने घर लौटने की इच्छा जताई। तोता और मैना ने उसे ढेर सारे कीमती मोती दिए और कहा, जब भी हमारी याद आए यहाँ जरूर आना। हरिदास घर लौटा। उसकी पत्नी मोती देखकर हैरान रह गई। उन मोतियों को बेचकर हरिदास ने सुंदर घर बनवाया और उसका परिवार सुख से रहने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की एक छोटी भूल बड़ी मुसीबत बन जाती है। एक दिन नगर के राजा वीरेंद्र सिंह भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए। बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई इलाज नहीं कर पाया। आखिर एक वैद्य ने कहा, महाराज, यदि आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी तोते का बच्चा लाएगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। एक दिन हरिदास की पत्नी पड़ोस की महिलाओं से बातें करते हुए बोल बैठी, मेरा पति तो तोता मैना के साथ रहकर आया है। वह चाहे तो कई तोते पकड़ सकता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई।
सैनिक तुरंत हरिदास को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने आदेश दिया, हमें तोते का बच्चा लाकर दो, बदले में तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। हरिदास डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने उनकी जान बचाई थी, मैं उनके बच्चों को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन राजा ने धमकी दी कि यदि वह बच्चा नहीं लाया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। मजबूर होकर हरिदास जंगल पहुंचा और सारी बात तोता मैना को बता दी। यह सुनकर दोनों पक्षी दुखी हो गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, तुम में से कौन हरिदास की मदद करेगा। तभी एक छोटा तोता बोला, जिस इंसान ने हमारी जान बचाई, आज उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हरिदास रोते हुए उस बच्चे को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने उस तोते को पिंजरे में बंद करवा दिया और कहा कि सुबह उसका मांस पकाया जाएगा। लेकिन राजा का बेटा राजकुमार अर्जुन पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। वह उस सुंदर तोते के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और तोता उड़ गया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपने बेटे को राज्य से निकाल दिया। बेचारा राजकुमार अकेला भटकने लगा। तभी वही तोता उसके पास पहुंचा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों मित्र बन गए और दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। एक दिन वे एक सुंदर बगीचे में पहुँचे, जहाँ राजकुमारी रूपांजलि अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। तोते ने दोनों की मुलाकात करवाई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि उसके पिता कभी यह विवाह स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एक रात वह राजकुमार के साथ महल छोड़कर भाग गई। दोनों ने जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। तोता भी उनके साथ रहता था। कुछ समय बाद एक दुर्घटना में तोते का एक पंख जल गया। उसने कहा, अब मैं उड़ नहीं सकता, तुम दोनों अपने राज्य लौट जाओ। जब मेरा पंख ठीक हो जाएगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा। राजकुमार और राजकुमारी नाव से लौटने लगे, लेकिन नदी के बीच में नाव पलट गई और दोनों बिछड़ गए। राजकुमारी एक दूसरे राज्य में पहुंच गई, जहां वहां का राजा उस पर मोहित हो गया। लेकिन बुद्धिमान राजकुमारी ने समय लेकर खुद को बचा लिया। उधर राजकुमार भी भटकते भटकते उसी राज्य में पहुंच गया। दोनों फिर से मिल गए, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। एक दिन वही तोता उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसने रात के समय दोनों को महल से बाहर निकलने में मदद की और सुरक्षित उनके राज्य पहुंचा दिया। जब राजकुमार अपने पिता के पास लौटा तो राजा अपने किए पर बहुत पछताया। उसने बेटे से माफ़ी मांगी। तब राजकुमार बोला, पिताजी, जिस तोते को आप मारना चाहते थे उसी ने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई है। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसी दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
धीरे धीरे राज्य में प्रेम और दया का वातावरण फैल गया। राजा, राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे और वह दयालु तोता हमेशा उनके परिवार का प्रिय मित्र बना रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए किसी न किसी को जरूर भेजते हैं। दयालुता और उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।